आपका जो सीसीएमएन काउंसलिंग है, सीसीएमटी काउंसलिंग है, इन काउंसलिंग प्रोसेस में कितना फीस आपका लगने वाला है एज ए रजिस्ट्रेशन के रूप में, एज ए आपका सीट बुकिंग फीस के रूप में, या फिर आपका जो पार्शियल एडमिशन फीस है उसमें कितना फीस लगने वाला है, इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं, आपके जो 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तीनों फेज का अलग अलग आपको पे करना होगा, सेपरेटली आपको पे करना होगा। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरे को तो फर्स्ट फेज में कोई कॉलेज मिल जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा, तो हम सेकंड फेज में जाएंगे यानी हम अपग्रेड करेंगे स्पेशल राउंड में या नेशनल स्पोर्ट राउंड में, तो क्या फिर से हमें रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा? जी स्टूडेंट्स बिल्कुल, चाहे आपको फर्स्ट फेज में कॉलेज मिले या ना मिले आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना ही होगा। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड फेज में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिले तो भी स्टूडेंट्स आपको जो लास्ट का फेज है, थर्ड फेज, उसमें जाने के लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको पे होगी। ऐसे नहीं है कि आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर किसी भी फेज को पार्टिसिपेट करते तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देना ही होगा, और ये रजिस्ट्रेशन फीस आपका रिफंडेबल नहीं है, ये आपका एडजस्टेबल नहीं है, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, वो आपकी किस्मत पे, आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आया? ऐसे में स्टूडेंट्स आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ये भी है, अगर आप बजट फ्रेंडली काउंसलिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट फेज को स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग है वो 3 बार काउंसलिंग करने का मौका देती है, 3 बार काउंसलिंग में एंटर करने का मौका देती है। ठीक है, ऐसे में स्टूडेंट्स आप अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, आपका रैंक मीडियम है या फिर आपका लोअर है, तो आप फर्स्ट फेज को स्किप कर सकते हैं, यानी आपका 15 मई से जो काउंसलिंग होने जा रहा है उसको स्किप कर सकते हैं। आपका जो सेकंड फेज होगा वहां से आप अपनी काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपका 13 या 14 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप फर्स्ट फेज को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप तीनों फेज को भी कर सकते हैं, तीनों में 2 फेज को भी कर सकते हैं, तीनों में किसी भी एक फेज को कर सकते हैं, और तीनों कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपका जो जितना बजट है, आपकी जितनी रैंक है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में 1 to 1 हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में पीके सर का पूरा हेल्प और सपोर्ट लेना चाहते हैं, सोर्स फिलिंग ऑर्डर कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, बजट फ्रेंडली काउंसलिंग कैसे करनी है, आपकी जो रैंक है उसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट इस बार कौन सा कॉलेज पॉसिबल हो सकता है कम से कम बजट में, इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ आया? तो आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो, आपका एक फेज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो स्टूडेंट्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3500 रुपीज है, और एससी एसटी के लिए आपका 3000 रुपये। तो अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करोगे, यानी आप फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक आप काउंसलिंग करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 10,000 से भी ज्यादा फीस आपका लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपके कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, वो आपकी कॉलेज की फीस में भी एडजस्ट नहीं होगा, और आपको कॉलेज मिलती है नहीं मिलती है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो नॉन रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, और एससी एसटी में 9000 रुपये लग जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स केवल आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। कौन सा फीस है? रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसका आपका कहीं रिफंडेबल नहीं होता है, कहीं एडजस्टेबल नहीं होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस की, यानी सीट बुकिंग फीस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो स्टूडेंट्स आप अगर उस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को ये सीट मिल गई है, ये तो मैं रखना चाहता हूं, बाकी मैं और अच्छी कॉलेज को वेट करना चाहता हूं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं, तो भी स्टूडेंट्स आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी होती है। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट एंड पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड, तब तो आपको फीस नहीं लगती है, लेकिन आप उस कॉलेज को एक्सेप्ट करते हुए, उसको बैकअप रखते हुए आप नेक्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब भी स्टूडेंट्स आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है। अगर आपको मान लो पहली बार में आपको अच्छी कॉलेज मिल गई, आपको पहली बार में अच्छी कॉलेज मिल गई, आपकी ड्रीम कॉलेज मिल गई, आप उसी को लॉक करना चाहते हैं, उसी को फ्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी होगी। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो सीसीएमएन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो सीट एक्सेप्टेंस स्टूडेंट्स या सीट बुकिंग फीस है वो स्टूडेंट्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 15,000 है, और एससी एसटी के लिए आपका 10,000 रुपये। ये तो स्टूडेंट्स आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है। लेकिन ध्यान दीजिए, सीसीएमएन काउंसलिंग में या आपका जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी होता है, उनके लिए जो टोटल सीट बुकिंग फीस होता है रेगुलर राउंड में, वो आपका 25,000 रुपये होता है, जो आपको 2 पार्ट में देना होता है। एक बार तो आपको जब पहली बार सीट मिलती है, जब आपको पहली बार सीट मिलती है, तब स्टूडेंट्स आपको सीट बुकिंग फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 15,000 रुपये देना होता है। फिर थर्ड राउंड खत्म होने के बाद, रेगुलर राउंड खत्म होने के बाद और स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन से पहले स्टूडेंट्स आपको पार्शियल एडमिशन फीस और देनी होती है, वो 10,000 रुपये होती है। तो टोटल स्टूडेंट्स आपका जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 25,000 रुपये लगेगा, और एससी एसटी के लिए जो पार्शियल एडमिशन फीस है वो आपको थर्ड राउंड खत्म होने के बाद वापस देना होगा। तो आपका 10,000 रुपये तो आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस हो गया, 5,000 रुपये आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस हो गया, जो टोटल आपका एससी एसटी के लिए आपका 15,000 रुपये हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, रेगुलर राउंड में आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो आपको 2 पार्ट में देना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस पार्शियल एडमिशन फीस, जो आपका 25,000 रुपये है, और एससी एसटी के लिए 15,000 रुपये, सीट एक्सेप्टेंस फीस 10,000 और सीट
जो आपका पार्शियल एडमिशन फीस है वो आपका 5,000 रुपये, तो वो आपका 15,000 हो गया। अगर आप मान लो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट आप रेगुलर राउंड को स्किप करके, फर्स्ट पेज को स्किप करके डायरेक्ट स्पेशल राउंड को या एनएस राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं, या आपने रेगुलर राउंड को तो पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको सीट ही नहीं मिली, तो फिर आपको फिर से स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपको पहली बार स्पेशल राउंड में कोई सीट मिलती है, या पहली बार स्टूडेंट्स अगर आपको या नेशनल स्पोर्ट राउंड में सीट मिलती है, तो आपको जो सीट बुकिंग फीस है आपकी 25,000 रुपये, वो स्टूडेंट्स आपको एडवांस में देनी होगी, यानी स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपकी लग जाएगी। जब सीट मिलेगी तो स्टूडेंट्स आपका वो वहां पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो आपको वापस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप नेशनल स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। और SC ST के लिए वो आपको 15,000 रुपये स्पेशल राउंड में आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी आपको लग जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये होता है, सर हमें हर बार क्या हमें देनी होगी सीट एक्सेप्टेंस फीस, सीट बुकिंग फीस? जिन स्टूडेंट्स पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जिसको हम सीट बुकिंग फीस भी बोलते हैं, वो केवल आपको एक ही बार देनी होती है। अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई कॉलेज मिल गई तो आपको पहली बार जब कॉलेज मिलती है, जब आपको पहली बार सीट मिलती है, तो स्टूडेंट्स आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी होती है। फिर आप चाहे जितनी बार अपग्रेड कर सकते हैं, आप लास्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड तक अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और पार्शियल एडमिशन फीस है वो आपकी टोटल 25,000 रुपये लगती है, ठीक है। चाहे वो रेगुलर राउंड में 2 पार्ट में लग जाएगी, स्पेशल NSR राउंड में एक साथ लग जाएगी, ठीक है। लेकिन ये केवल एक ही बार देनी होती है। अगर आपने रेगुलर राउंड में 25,000 रुपये दे दिए तो फिर आप स्पेशल राउंड NSR राउंड में चाहे जितनी बार अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेशल राउंड में 25,000 रुपये दे दिए और तो आपको स्पेशल राउंड में NSR राउंड में चाहे जितनी बार अपग्रेड कर सकते हैं, जितने भी राउंड होंगे आपके 3, ठीक है। तो उसमें बार बार नहीं देनी होती है, केवल एक ही बार लगती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी फेज वाइज लगती है, कितने फेज करते हैं आप पार्टिसिपेट वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी जो सीट बुकिंग फीस है वो केवल एक ही बार लगेगी, वन टाइम लगेगी, ठीक है। अगर मान लो नेशनल स्पोर्ट राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिलती तो आपकी जो है कुछ फीस डिडक्ट होकर आपको रिफंड हो जाती है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप अपनी सीट को कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को IIT मिल गया या आइजर मिल गया, नाइजर मिल गया और इधर NIT भी मिल गया, तो स्टूडेंट्स आपने NIT का फीस दे दिया, सीट बुकिंग फीस, लेकिन अगर आप उधर जाना चाहते हैं तो आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर 2-3 हज़ार रुपये डिडक्ट होकर आपको रिफंड हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बने रखें। थैंक यू। और साथ ही इन काउंसलिंग में आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में फाइनल एडमिशन तक आप बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का सारा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी हमारा काउंसलिंग असिस्टेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, ऑफर लेटर आने के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, वो कैसे करनी होंगे, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट कैसे आपको वेरीफाई करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, ये तमाम सपोर्ट स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है। और आप ये खुद देखो, आपको फ्री में इतना कुछ हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी काउंसलिंग में, आपके हेल्प सपोर्ट में 4 चांद लग जाएंगे स्टूडेंट्स, आप ये खुद फील कर रहे होंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर आपका जो भी काउंसलिंग रहने वाला है उसका पैकेज ले सकते हैं। अगर आप CC1 काउंसलिंग करते हैं या IITJM काउंसलिंग करें, या फिर आप दोनों का जो है बहुत पैकेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप अपना पैकेज यहाँ पर बाय कर लेंगे, तुरंत आपको अपने ईमेल पे बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मैं या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको मेरे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हम पर्सनली डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।